डॉक्टर अली इमरान साहब, आपकी नज़र में दुनिया किस तरफ जा रही है हुजूर? ये जंग किस तरफ जा रही है? पाकिस्तान का रोल क्या, अपॉर्चुनिटीज है हमारे लिए? योर ओपिनियन सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताला साहब देखें, दुनिया तो हमेशा आगे बढ़ रही थी और दुनिया आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन पूरी दुनिया में आगे बढ़ने के लिए कोई स्ट्रेटजी होती है, और जब आप नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की बात करते हैं तो वहां पर एक बड़े देरपा किस्म के प्लान बनाए जाते हैं फ्यूचर की डेट्स को सामने रखकर। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान ने आज तक कभी कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई पिछले 77 सालों में, जब से पाकिस्तान वजूद में आया? आपने कभी कोई माशी पॉलिसी बनाई? कभी आपने कोई इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी बनाई? कभी आपने कोई ऐसी तालीमी पॉलिसी बनाई जिसके सवालात आपको अगले 10 या 15 सालों में मिलते हो? जो भी हुक्मरान पाकिस्तान में आया, आप देखें कि इन जितनी भी जमातें आई, उन्होंने क्या स्ट्रेटजी दी इस मुल्क को। आज आपकी मुल्क की हालत ये है कि ताला साहब 148 टेक्सटाइल मिल्स जो है आपकी फैसलाबाद में बंद हो चुकी हुई है। आज रियल एस्टेट सेक्टर कंप्लीटली तो पर आपका तबाह हो चुका। आज आम जो आदमी है उसके सर पर आपने 400 लीटर का पेट्रोल का जो है बोझ डाला हुआ है। देखिए, इंटरनेशनली पेट्रोल की कीमतें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन आप ये देखें कि आप लेवी टैक्स को कहाँ लेकर चलेंगे। आप 1 लीटर के ऊपर तकरीबन 120 रुपए के करीब लेवी टैक्स है, जिसको फेडरल टैक्स जो है जो गवर्नमेंट वसूल कर रही है। अगर इस टैक्स को खत्म कर दिया जाए तो आप देखेंगे कि लेट मी करेक्ट यू सर, डॉक्टर साहब सॉरी, पेट्रोल पे 153 है, डीजल पे 116 है सर टैक्स। अभी जो बढ़ाए हैं वो। जी सर। तो अगर ये कम कर दिया जाए तो आप नहीं समझते, आप ये नहीं समझते कि ये टैक्सेस खत्म कर दिए जाएं तो आम आदमी की जिंदगी में कितनी बेहतरी आएगी। आपके जो बसों के किराए हैं, जो रोजमर्रा के लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, उनकी जिंदगी में कैसी बेहतरी आएगी। और जो आपकी रोजमर्रा की जरूरियात की अशिया है, खुर्दोनोश है, उन पर कितनी कमी आ जाएगी। लेकिन कोई पॉलिसीज नहीं है। देखिए ना, ये जो टैक्सेस आप बढ़ा रहे हैं, इसके भी पीछे वजूहत है, मैं आपके नाज़रीन को बता दूं। क्योंकि टैक्स का शॉर्टफॉल है इस वक्त 600 से लेकर 1300 बिलियन रुपीस का टैक्स का शॉर्टफॉल है जो एफबीआई कर रही है, और इनके पास और कोई जरिया नहीं है उस टैक्स को पूरा करने के सिवाय आपके ऊपर मजीद टैक्स के जो बोझ है वो लादा जाए। हम तो पहला सवाल की तरफ आ जाते हैं, पॉलिसीज की तरफ। देखिए, पिछले 70 सालों में जिस तरह इस मुल्क को गवर्न किया गया, जो भी आया उसने अपने जाती मफादात के लिए इस मुल्क को इस्तेमाल किया। लॉन्ग टर्म कोई स्ट्रेटजी थी, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी थी, उनको लेकर आए। जैसे आपने कहा कि पिछले 70 सालों में कमर्शियल एंटिटीज जो है उनके पास तो ऑयल रिजर्व्स हैं, करने के लिए स्टोरेज है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान के पास अपने लिए स्टोरेज करने के लिए कोई जराए नहीं है। आज तक उन्होंने स्टोरेज करने के लिए कभी सोचा ही नहीं कि अगर कोई ऐसा हमारे पास आ जाए, कुदरती आफत हो या दुनिया में तेल की शॉर्टेज हो जाए, तो हमारे पास कुछ स्टेप होने चाहिए, उसका अपनी वजूद आपको नजर ही नहीं आता। मैं ये समझता हूँ कि आज भी इस चीज का फुकदार है। आप अपने लिए तो 11 अरब रुपए का जहाज तो खरीद रहे हैं, और बाकी पूरी कौमी एयरलाइन आपने 10 अरब रुपए में बेच दी। और आप सोचे कि किस तरह उन्हें दामों माजी से लेकर आज तक इस मुल्क के इदारों को तबाह दिया गया। और अब मैं आपको ये बताऊं कि अब आपको कोई बहुत लेवरेज या गुंजाइश बाकी नहीं बची आपके पास कि आप इसको दोबारा खड़ा कर सकें। प्लीज अलाउ मी, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट डॉक्टर साहब, आई अपोलोजाइज। सरदार अब्दुल रहमान खीतरान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। खीतरान साहब। वालेकुम सलाम राजा साहब, थैंक यू सर। खीतरान साहब, दुनिया एक बड़ी जंग की सूरत हाल से गुजर रही है, पाकिस्तान को बड़ी इज्जत मिल रही है, ईरानी कश्ती और उनके मेंबर्स को पाकिस्तान के हवाले किया गया, रशिया अप्रिशिएट कर रहा है कि हमने ईरान के लिए रूट्स खोल दिए हैं, पाकिस्तान की मईशत पेट्रोल प्राइसेस से बड़ी परेशान है। और आज मैं ये आर्टिकल भी पढ़ रहा था कि आज तक हमारी हुकूमत के पास ऑयल को रिजर्व बनाने के लिए उसको वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी हमारे पास अपनी मौजूद नहीं है, और हम इस खित्ते के वो वाहिद मुल्क हैं जिसके पास नहीं है। हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया को यूएई ने वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बना के लीज कर दी, पाकिस्तान में आज तक इसलिए नहीं बन पाई, वो कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। आप बेहतर समझते हैं इसको सर। आज आपकी नज़र में दुनिया कहाँ जा रही है, पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, और ये ब्यूरोक्रेटिक डिलेज से क्या हम निकल पाएंगे? सरदार साहब। शुक्रिया राजा साहब। मैं अर्ज करूं, मैंने डॉक्टर साहब को तो पूरा नमाज पढ़ रहा था, सॉरी। देखें, मैं अर्ज करूं, ये दुनिया की तारीख में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा है कि पाकिस्तान को 3 अशखास की वजह से जो एजाज हासिल हुआ है पूरी दुनिया में। मेरा ख्याल है इसको इंडोर्स करना चाहिए मेरे दोस्तों को, पीटीआई वालों को, जो और पार्टी जो भी हैं इस मुल्क में और इस मुल्क की खैर मनाते हैं और इसकी भलाई चाहते हैं।
कि पहली बात यह है कि एक सुपर पावर अमेरिका पूरी दुनिया की सुपर पावर है, वाहिद सुपर पावर है। उसके बाद मुस्लिम दुनिया की एक पावर जिसको आप एक ईरान की शक्ल में देखते हैं, उन्होंने इन तीन अशखास कौन कौन, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, इनकी ये पॉलिसी, इनकी काउंसलिंग, इनकी जो डिप्लोमेटिक सिलसिला था कि दोनों सुपर पावर आपके इस्लामाबाद में एक टेबल पे आके बैठ गई और डायलॉग हुए। ये सबसे बड़ा एजाज पाकिस्तान को 76-78 साल की तारीख में 78 साल की तारीख में पहली दफा हुआ। अच्छा, यहाँ पे हम एक दूसरी तरफ ले जाते हैं कि पाकिस्तान की मईशत आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, लोग गुर्बत की लकीर से क्यों नहीं ऊपर बढ़ रहे हैं, तो वो उसकी आपके सामने रीजन है। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। 2-3 चीजें हैं जो हमें हमारे मुल्क को हम आगे की तरफ धकेलते हैं, वो पीछे की तरफ धकेलते हैं। हम एक कदम आगे जाते हैं, वो 2 कदम पीछे हमें ले जाते हैं। उनमें सबसे पहले ये है कि हमारी अपोजिशन का ये पूरी दुनिया को प्रोपेगेंडा के जी अल्लाह माफ, शैतान के मुंह में खाक के जी पाकिस्तान की मईशत डूब गई, पाकिस्तान पता नहीं गुर्बत की नीचे लकीर से नीचे चला गया, ये प्रोपेगेंडा। आपको इन्वेस्टमेंट वहां मिलेगी जहां पे इंसेंटिव होंगे, हम इंसेंटिव देते हैं, ये प्रोपेगेंडा करते हैं। दूसरा फैक्टर सबसे बड़ा जो हमें सेटबैक मिल रहा है, फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान, वो बैरूनी ताकतों के इशारों पर, हिंदुस्तान के इशारों पर अफगानिस्तान से आके हमारी मईशत को, हमारे जो, मैं जिस सूबे से ताल्लुक रखता हूँ 44% वहां पे जो है ना, ये पाकिस्तान का जो है ना रकबे के लिहाज से है, वहां पे फिर आपका केपी में जहां पे हमारी बॉर्डर लग रही है, हमारी मईशत को, हमारे सी पैक को, हमारे बाहर के मेहमानों को मतलब दहशतगर्दी करके, उनका भी एक ही मकसद है कि जी पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान नौज बिल्ला, अल्लाह माफी, उनके मुंह में खाक के पाकिस्तान ना रहे। मैं ये कहता हूं कि हमारे लिए इतनी हर्डल्स हैं कि अगर एक जेल की कीमत बढ़ी है तो पूरी दुनिया में बढ़ी है, एक पाकिस्तान में नहीं बढ़ी है। सर, आपके यहाँ बहुत सस्ता मिलता है तेल। देखिए, ईरानी पेट्रोल पे अमेरिका की सैंक्शन है, वो बिल्कुल, आपको पता है कि 3 रुपए का वहां पे है ईरान में, 3 रुपए पाकिस्तानी लीटर है। अल्लाह वो दिन हमें भी दिखाए। इस हुकूमत को एजाज हासिल है, हमारी पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को यह है कि वो जहां पे लाखों लीटर करोड़ों लीटर आता था, अब उसको कम करके बहुत पीछे ले आए हैं। तो ये चीजें देखें, जो अच्छी चीजें हैं इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो गलत चीजें हैं उस पे प्रोपेगेंडा करना चाहिए। और मेरा एक ही बात है, मैं जब भी इंटरव्यू करता हूँ कि आइए मिलके पाकिस्तान की बात करते हैं, छोटी छोटी चीजों में नहीं पड़ते।